उनके सांसद उनके साथ नहीं रहेंगे। खेल शुरू हो गया है क्या? 3 सांसदों के बारे में बहुत चर्चा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा नहीं, है। आप 3 का बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 5 में से 4 चले जाएंगे, आपको 4 चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी खेल जारी है। बिहार की राजनीति में अगले पल क्या खेल हो जाए, बिहार की राजनीति में अगले पल क्या बदलाव हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। सुबह से शाम तक बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें और खेल के संकेत देती हुई, खेल का अंदेशा देती हुई खबरें आ रही हैं। तो बिहार में एक बार फिर बड़ी खबरों का मौसम आ गया है। कल देर शाम एक तस्वीर निकलकर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूर्व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की मुलाकात हुई है। याद रखिए, ये वही पशुपति पारस हैं जिनको निपटाने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी। लोक जनशक्ति पार्टी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। इनकी पार्टी के नेता को तोड़ लिया। सुनील पांडे, जिनके लिए पशुपति पारस सीट मांग रहे थे तरारी विधानसभा की, उनको तोड़ लिया, अपनी पार्टी में ले आई। तो लगातार बीजेपी खेल करती रही, लेकिन अचानक बीजेपी ने भी गियर बदला और पशुपति पारस से मिलने पहुंच जाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसी पार्टी दफ्तर में जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। पशुपति पारस अमित शाह से कल मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा लगता है चिराग के साथ खेल के मूड में है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। बहुत सारी बातें हैं, चिराग पासवान को लेकर भी बात होगी, पशुपति पारस को लेकर भी बात होगी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया पशुपति पारस और अमित शाह के बीच जो मुलाकात हुई है उसको लेकर। देखिए, बहुत सकारात्मक मुलाकात है जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में जी। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लगातार काम करते रहे हैं। जी। एक शिष्टाचार मुलाकात थी और इस मुलाकात के कई आयाम हैं, कई मायने हैं। जी। आप हर नजरिए से इसको देख सकते हैं और खास करके बिहार के आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं और जो राजनीतिक समीकरण है उस पर तो निश्चित रूप से आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी मुलाकात है और बराबर आदरणीय अमित शाह जी से जब मुलाकात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है तो एक अलग समीकरण उभर कर सामने आता है। तो वर्तमान में जो बिहार का परिप्रेक्ष्य है और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं तो वो सब इसमें मुलाकातें तो पहले भी खूब होती रही, लोकसभा चुनाव से पहले भी खूब मिले, लेकिन उन मुलाकातों का फायदा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह से आपको निपटा ही दिया। लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी, आप मांग रहे थे विधानसभा उपचुनाव में सीटें, जिनके लिए मांग रहे थे तरारी विधानसभा की सीट उपचुनाव में सुनील पांडे, उनको बीजेपी आपकी पार्टी से ले जाकर अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है। तो खेल तो बीजेपी ने किए हैं और खूब किए आपके साथ। अभिषेक जी, आप हमारे नेता का पुराना बयान शायद भूल गए। हमारे नेता ने स्पष्ट और कई मंचों पर कहा कि जब तक राजनीति में रहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहूंगा और जब तक राजनीति में सेवा करता रहूंगा, हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा। तो हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बगावत करके निकल जाएंगे। जहां तक बात आपने कहा कि तरारी सीट मांग रहे थे, बिल्कुल सही बात है। आदरणीय सुनील पांडे जी हमारे पार्टी में थे, सेकेंड रनअप थे, तो हम लोग चाहते थे कि उनके तरफ से मिले, लेकिन राजनीति में ये सब भी चलता है। अब क्या है कि एक बच्चे के झुनझुने के जिद के लिए आंख नहीं फोड़ा जाता या सर नहीं नोचा जाता। ये तो आपसी सहमति है कि किसी भी तरीके से जो है एनडीए के खाता में वो सीट आनी चाहिए। हमारा समर्पण लोकसभा के समय से ही है। चिराग पासवान लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार से इतर राय रखी है और अब स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई कह लें, प्रेशर पॉलिटिक्स कह लें, कि चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मोदी भगवान नहीं है। और जब स्वर्गीय रामविलास पासवान ने गोधरा कांड को लेकर इस्तीफा दिया था तो आगे कुछ भी हो सकता है। ये लड़ाई यहाँ तक पहुंच चुकी है। देखिए, इस तरीके का बयान बहुत गंभीर बयान है अभिषेक जी, और एनडीए के सहयोगी के तरफ से आना गंभीर हो जाता है। अब चिराग पासवान जी कहाँ हनुमान थे और आज अपने ही राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए हैं। और बराबर चिराग पासवान ने कहा है कि गठबंधन धर्म की मर्यादा
में रहनी चाहिए घटक दलों को। जी। आज वो चाहे लिटरल नियुक्ति की बात हो, जी। SC ST में क्रीमी लेयर की बात हो जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, या फिर वक्फ कानून में संशोधन का विषय हो, हर चीज में माननीय प्रधानमंत्री जी के उलट इनका विचार है। जी। और पहले कहाँ, पहले तो बहुत कुछ हुआ, जी। लेकिन चिराग पासवान ने कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कभी कुछ नहीं कहा। आज वो जाति जनगणना पर बोल रहे हैं। ये मतलब एकदम 90 डिग्री में घुमा हुआ। अगर आप यह कह सकते हैं कि कोई राहुल गांधी और अखिलेश यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव का कोई अगर जवान बोल रहा है तो वह एनडीए में रहकर चिराग पासवान बोल रहे हैं। और उनके पार्टी के नेता जब माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, तो हम सहयोगी के नाते हमारा कलेजा फट जाता है। अभिषेक जी, अगर चिराग पासवान में नैतिकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं अभिषेक जी कि जिस वक्फ कानून के लिए अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात वो करते हैं, तो खगड़िया में क्या हुआ? खगड़िया तो महबूब अली कैसर जी एकीकृत जब लोजपा था तो वो सांसद थे। जब आपके खाता में आया तो क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक को आपने चुनाव लड़ाया? तो मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। तो चिराग पासवान का यह दोहरा स्टैंड हम लोग शुरू से जानते थे। आप तो उनकी पार्टी में रहे हैं, आप चिराग पासवान के साथ भी लंबे वक्त तक रहे हैं, तो पार्टी अलग हो गई, फिर बाद में आप भी अलग हो गए चिराग पासवान से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या लगता है ये खेल क्या है? चिराग पासवान ने अचानक गियर क्यों बदल लिया मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर? देखिए, महत्वाकांक्षा जी। जिस चिराग पासवान ने कभी बयान दिया था कि SC ST के जो संभ्रांत लोग हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आज चिराग पासवान जाति जनगणना पर बोल रहे हैं। उनको जाति जानने की बहुत उत्सुकता है। ये वही सब विषय हैं अभिषेक जी जो इंडिया गठबंधन के हैं। आप बहुत जल्द देखिएगा कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों का विरोध करते हुए इंडिया गठबंधन के पाले में चले जाएंगे। और ये देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने मरते दम तक अभिषेक जी 81 करोड़ परिवार के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और जो लोग बोलते हैं कि गोधरा कांड पे इस्तीफा दे दिए, वो दे दिए, उसके बाद का उनको याद नहीं है कि 2014 से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे। आखिरी सवाल है चंदन सिंह जी, बहुत ईमानदारी से इस सवाल के जवाब की अपेक्षा होगी। चिराग पासवान की पार्टी के कितने सांसद संपर्क में हैं? 3 सांसदों को लेकर चर्चा है और बहुत चर्चा है। राजनीति में बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, और जितना धुआं उठ रहा है उतना धुआं तो कम से कम नहीं उठ रहा है। नहीं, देखिए, अब किसके संपर्क में है, क्या संपर्क में है, लेकिन जो थॉट चिराग पासवान का है वो अकेले रह जाएंगे अपने दल में। जी। उनके सांसद उनके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति जब कोई करता है तो सर्वधर्म की बात करता है। आप जिस प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपको राजनीति में स्थापित किया, आप आज उनको आप विलेन बताने पे उतारू हैं। आपने भारत बंद में सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं दिया, आपके कई जिलाध्यक्षों ने आपका झंडा लेकर सड़क पर आम जनों को पीटा। इस तरीके का जो कृत्य है वह एनडीए गठबंधन में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके कार्यकर्ताओं देखिए, और सवर्ण समाज को जिस तरीके से चिराग पासवान ने बेइज्जत करने का काम किया है, यह भी समाज इनको खेल शुरू हो गया है क्या? 3 सांसदों के बारे में बहुत चर्चा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है। आप 3 का बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 5 में से 4 चले जाएंगे, आपको 4 चले जाएंगे और एक अकेले रह जाएंगे। चलिए, तो बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं चंदन सिंह। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।